बिहार बेल्ट्रॉन डाटा ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आपको पता ही होगा। MS एक्सेल 2016 में डैश अंतिम प्रक्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो F4 है। डाटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से नेटवर्क के माध्यम से पूरा सूचना का आदान प्रदान करते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? डिबगर। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? डिबगर। MS एक्सेल में सेल की सामग्री करंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F2। रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है टूलबार। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कशीट पर क्लिक करें। सत्य है। GUI डैश के बीच इंटरफेरेंस के रूप में कार्य करता है। प्रयोक्ता यूजर हार्डवेयर। एक्सेल में स्तंभों कॉलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है, ABC आदि। MS पावर पॉइंट प्रोटेक्शन की संरचना को डैश में दिखाई देता है, आउटलाइन रिव्यू में। MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Alt+Ctrl+S। MS वर्ड में 2016 विंडो विभाजित करने के लिए शॉर्टकट विंडोज विभाजित करने के लिए Alt+Ctrl+S। डैश क्लिक किए गए दस्तावेज या पृष्ठ का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। www डैश केवल तब होता है जब हम डाटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, मेल मर्ज। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, फिर बॉर्डर मेन्यू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें। MS वर्ड के शॉर्ट पर स्थित बार को डैश बराबर कहा जाता है, टाइटल कहा जाता है। MS एक्सेल में किस प्रकार के डाटा का उपयोग नहीं किया जाता है? फंक्शन। डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयर से संबंधित डाटा मानों के आलेखन प्लास्टिंग के लिए बनाया गया है, स्टॉक। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट आउट उपलब्ध हैं? 2। इनमें से कौन इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? लीज लाइन, ये वायरलेस कनेक्शन नहीं है। डाटा डैश टैक्स की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। एडिटिंग वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन डैश होता है, RTF होता है। किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोक्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो।
आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? डाटा वैलिडेशन। एमएस पावर पॉइंट डैश का एक उदाहरण है प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर का। टेक्स्ट टेक्स्ट बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टेक्स्ट बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आई आइकॉन पर डैश करने की आवश्यकता होती है। सिंगल क्लिक। कौन सा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? दुभाषीय इंटरप्रेटर। डैश इंटरप्रेट हर पैराग्राफी की पहली लाइन को इंटैक्ट करता है। पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देता है? इंसर्ट। डैश में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। फोल्डर। अंतिम डैश घटक जो फट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। चयनित सेलेक्टेड। आपको एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? रिफेन्यू मेन्यू। एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 सूत्र बराबर B2 प्लस B3 और इस सूत्र को सेल 2 में कॉपी करने पर सूत्र डैश बटन जाता है C+2 प्लस D3। इन एमएस वर्ड 2016 रिबॉन इज डिविडेड टू इनपुट 3। एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में डैश द्वारा शामिल किया जाता है। मर्जिल के द्वारा। डैश को रो में संग्रहित किया जाता है। बायोस में रोम को संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? वीडियो ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वीडियो है। एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बॉक की कई प्रविष्टि यह बुक होना चाहिए था। ऐसा भी उदाहरण को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? Ctrl+H। एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट रिव्यू के लिए शॉर्ट कट कुंजी क्या है? Alt+F2। आपके पास एमएस एक्सेल 2016 में कई वर्कशीट खुली है। Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर होगा? कोई फर्क नहीं होता है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना। लीना को एमएस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्द और आसानी से पूरा करने के लिए एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? ऑटोफिल। डैश एक डाटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड में मर्ज में प्राप्त की जाती है। डाटाबेस डाटा सोर्स। एमएस एक्सेल आपको डाटा कंट्रोल को बाइकेन ढाई संरेखन करने और जस्टिस करने में सक्षम बनाता है। सेल। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है? एवीजी। स्लाइड शॉर्ट रिव्यू सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं। थंबनेल। निम्नलिखित में से किस वर्ग डिवाइस
को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया। सुपर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। स्लाइड क्षेत्र को क्षेत्र कहा जाता है वक्र का। आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं। आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट मेन्यू। GUI का विस्तार रूप जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप किसी वर्कशीट की पंक्तियाँ या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हो सकते हैं। गलत है, बदल सकते हैं हम। एक कार्यात्मक कंप्यूटर बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा मैट्रिक प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है, CPU में मापा जाता है। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। सत्य है। डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। IP एड्रेस। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? इलेक्टेशन। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोक्ता यूजर के वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। ब्राउज़र। MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt+N+P। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt+W। MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच जगहों नहीं। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Shift+W। संपूर्ण पंक्तियाँ रो स्लाइड करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यकता या दिए गए कमांडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। सशक्त स्वरूपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं है, माउस शामिल नहीं है, कीबोर्ड में तो शामिल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगे ज़रूर बताएं, क्या कमी लग रहा है शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें।